तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9, जिसका टाइटल है किंग ऑफ ऑल नॉलेज और राज विद्या बोलते हैं। और भगवान स्वयं उसको बता रहे हैं परम गुह्य ज्ञान। तो कहा जाता है जैसे एक मोती सांप के अंदर छुपा रहता है। एक सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन उसके अंदर मोती छुपा होता है। भगवत गीता का सार कृष्ण अर्जुन संवाद में छुपा है। तो भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। ठीक है। इस अध्याय में कृष्ण परम गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं। परम गुह्यतम रहस्य। दूसरा अध्याय आत्मा का ज्ञान है, तो गुह्य ज्ञान है, बहुत सारे लोगों को समझ में आता नहीं है। दूसरे लाइक नो फर्स्ट 6 चैप्टर इज कंसिडर एज ए गुह्य ज्ञान, स्पेशली सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर दे आर कंसिडर एज ए गुह्य ज्ञान। then seventh chapter Krishna is talking more about him, like personally he's explaining about him. So this is known about गुह्यतरा। एंड इस अध्याय में कृष्णा बहुत अपने बारे में, मतलब और जो घनिष्ठ ज्ञान छुपा हुआ उसके बारे में बताते हैं, इसलिए उसको बताया गया गुह्यतम ज्ञान। तो ये अध्याय, तो भगवत गीता सारे वेदों का, सारे पुराणों का निचोड़ है। और भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय अध्याय है। पहले 6, बीच के 6 और लास्ट के 6। तो पहले 6 बताता है कि कार्य करो किसके, तो दूसरे 6 बताते हैं किसके लिए, तो भगवान के लिए। और तीसरे 6 बताते हैं जो भौतिक जगत में रहते हुए। तो 18 अध्याय में से बीच के जो 6 अध्याय है वो गीता के सार है। और बीच के 6 अध्याय में से 9वां और 10वां गीता का सार है। और 9वें और 10वें अध्याय में से जो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, मन मना भो मत भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु मामेव शहीद होता है। और 11वें अध्याय का 55वां से 54वां श्लोक भी गीता का सार बोला जाता है। दे आर एसेंस ऑफ भगवद गीता। ओके। सो आज हम 9वें अध्याय के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो 9वें अध्याय इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम पहले 1 से लेकर 3 तक देखेंगे, फिर 4 से लेकर 10वें श्लोक तक, फिर देवताओं की पूजा, और फिर लास्ट में अनन्य भक्ति के बारे में ग्लोरिफिकेशन आता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वहां पर। तो 7वां अध्याय और 9वां अध्याय दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। जैसे पहले 2 श्लोक है, इसमें बताते हैं ये ज्ञानम ते हम से ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। सॉरी, कौन सा है उससे पहले वाला श्लोक, मया सक्त मना पार्थ योगम मदाश्रय असंशयम समग्रम तथा ज्ञानम गच्छामि। और उसके बात बता रहे हैं ध्यानम ते हम से ज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यद ज्ञात्वा ते भूयो ज्ञात्वा मम अवशिष्यते। तो पहले 2 श्लोक है वो 9वें अध्याय के पहले 1 और 3 श्लोक के बराबर है। उसके बाद भगवान बताते हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं। भूमिरप नलो वायु खमनो बुद्धि रेव अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टदा अपरिमितस्थमन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाभव ये एकदम धार्यते जगत। तो बताते एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उदाहरत अहम कृष्ण जगतो प्रभव प्रलय तथा। तो इस प्रकार से जो दोनों शक्तियों का उद्गम भगवान में ही है। इसके बाद बताते हैं कि भगवान को हम देख नहीं पाते, लेकिन मोतियों की भांति जो छुपे हुए मोतियों के हार में जिस प्रकार धागे के रूप में है, उस प्रकार सर्व जगत में विदित है। तो 7वां और 9वां अध्याय एक तरह से देखेंगे तो पैरेलल है। वहां पे भी डेमीगॉड वर्शिप की अवहेलना की गई है 9वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेके 23वें श्लोक तक। और भगवान यहाँ पर भी 11वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अन्य उपासकों के बारे में बताया गया, वर्शिपिंग ऑफ अदर डेमीगॉड्स एंड लाइक दैट। सो वो वहां पर बताएंगे। और 7वें अध्याय के अंत में वापस भक्ति की महिमा दिखाते हैं भगवान। तो उस प्रकार 9वें अध्याय के अंत में भी 26 से लेकर 34वें श्लोक में भक्ति की महिमा बताते हैं। तो आप 7वां और 9वां अध्याय को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है। तो
बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 9th चैप्टर किंग ऑफ नॉलेज। जिस प्रकार से चर्चा के 2 से लेकर 6 भौतिक द्रव्य और आत्मा द्वैय ज्ञान है, 7वां और 8वां द्वैयतर है, 9वें में केवल भक्ति का ज्ञान परम गोपनीय। और इस अध्याय में भगवान के प्रभावशाली दृष्टिकोण और एक शुद्ध भक्ति उत्कृष्टता का वर्णन आता है। देखेंगे आत्मा का ज्ञान के बारे में हमने चर्चा की थी। Those who are sure of the truth have concluded that of the non-existence there is no endurance and eternal there is no change। ये सब चीजें में आत्मा का ज्ञान देखा था। इसके बाद भगवान का ज्ञान था। फिर ये अध्याय में शुद्ध भक्ति का ज्ञान बताते हैं भगवान। ठीक है, तो हमने 8वें अध्याय के अंत में एक चीज देखी थी। तो बता रहे वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु अत्युण्य फलम प्रदिष्टम अतएति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम वेत्ति। तो बोलते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या ज्ञान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने में से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। मतलब कोई भक्ति अपना लेता है तो उनको ये जो फल है अश्वमेध यज्ञ करना दान करना उसका जो फल होता है वो अपने आप मिल जाता है उनको। वह मात्र भक्ति संपन्न करने करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। फिर आगे बता रहे हैं कि नेति सर इसके पिछले श्लोक में बता रहे थे नेते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते अगर तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। उसको 22 श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य स्वमूल्यः यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो बता रहे भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान है तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो बेसिकली अंततः भक्ति के ऊपर जोर दे दिया जा रहा है। अभी किसकी भक्ति करनी है तो भक्ति के अंदर दृढ़ता कब बनेगी हमारी जब वो जिसकी भक्ति करनी उसके बारे में हमारा ज्ञान अच्छा हो। जैसे कभी शादी विवाह होता है, शादी विवाह तो मानो लड़का लड़की ढूंढने लड़के वाले लड़की को ढूंढने जाते हैं, लड़की वाले भी लड़के को देखते हैं। हो सकता है तो समाज में प्रथा अलग हो सकती है। तो हाँ चलो एक बार देख लिए, माता पिता देख लिए या डायरेक्ट लड़का देखा जो भी है, उसके बाद क्या करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। किससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं? उसके आसपास वालों से। ऑफ कोर्स माता पिता तो अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही बोलेंगे, तो आपने आसपास वालों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर कुछ गलत किया हो तो भी छुपा सकते, क्या पता। ठीक है, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्यों निकालते हैं? कि उनको वैलिडेट करना है कि जो व्यक्ति से वो शादी करने जा रहे हैं वो वो चारित्रवान है, वो अच्छे है, वो गड़बड़ वाले काम नहीं करते हैं। तो सबसे फीडबैक चाहिए, तो सबसे फीडबैक चाहिए, ओपिनियन चाहिए। तो ओपिनियन किसके आधार पे लिया जाता है? ज्ञान के आधार पर। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोलूंगा, इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो लड़के वाले लड़की की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और लड़की वाले लड़कों की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो अगर तो भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति के अंदर प्रेम और त्याग दोनों आते हैं। तो लड़का लड़की भी शादी कर रहे हैं तो प्रेम पूर्वक ही रहना चाहिए। अगर जहाँ प्रेम ही नहीं है तो फिर कैसे रहेंगे? ठीक है, घर के अंदर एक महाभारत चलेगा।
तो कहीं ना कहीं प्रेम होता है तो वहां पर त्याग भी होता ही है, बलिदान भी होता है। तो भक्ति में भी एक प्रेम आता है और त्याग आता है। तो जिस व्यक्ति की हमें भक्ति करनी है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम ज्ञान बोलेंगे भगवान के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए अभी भगवान एक ज्ञान बताने जा रहे हैं। और जो ज्ञान है, एक गुह्यतम ज्ञान भी क्यों बताया गया है उसके बारे में भी चर्चा करके तो बता रहे हैं। तो यही है 8वें अध्याय में, अगर हमें भक्ति के ऊपर जोर दिया गया है, भक्ति को किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो उसके अंदर हमारी दृढ़ता बढ़ाने के लिए 9वां 10वां 11वां अध्याय बोला जाएगा। जैसे 6ठे अध्याय से हम 7वें अध्याय में सीख रहे थे, उसी प्रकार इसमें इस पर भी है। तो इस प्रकार हम 9वें अध्याय को शुरू करेंगे। तो वहां पर भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानं तेऽहं ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। तो 8वें 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने ये बताया था, साधि भूतम साधि देवम। इसके बाद बीजे अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था। अभी जो भगवान अर्जुन को श्रद्धा बढ़ाने के लिए जो 7वें अध्याय की शुरू किए थे, उसके उसी प्रकार यहाँ पे और कंटिन्यूएशन करते हैं अर्जुन को प्रश्न का उत्तर देने के बाद। तो बता रहे हैं यहाँ पर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस तो होता है तो मैं क्या विश्वास और बढ़ जाता है। बोलते हैं ना, हमने एक बार क्या बोलते एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, कौन सा था वो, वेरीफाइबल फेथ, सॉरी सेंसिबल फेथ, verifiable faith and reasonable faith. So many people are saying that you should do that, do that, do that. Then there is a sense, common sense to make put a faith. And by that common sense, if you put a faith, and if it is verified, or if it is verified, then now it becomes a reasonable faith, like that. तो भगवान यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पर ज्ञानम तेहम ज्ञानम विज्ञानम से। तो गुह्य ज्ञान, तो ज्ञान के बारे में बताएगी, लेकिन उसका विज्ञान, उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी दूंगा। रियलाइजेशन मतलब आपको एक्सपीरियंस भी दिखाऊंगा। जैसे हम साइंस में पढ़ते थे, अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब चीजें पढ़ते थे। कौन जाने किसने पढ़ा, सॉरी किसने देखा, ये सब सचमुच एग्जिस्ट करते हैं क्या? क्या हुआ, तो उन्होंने ज्ञान तो दे दिया, लेकिन हमारे कुछ टीचर लोग थे तो उन्होंने 12th में बताया, देखो अमीबा को देखो, तो माइक्रोस्कोप से अमीबा दिखाया। तो हमें विश्वास हो गया कि हाँ, साइंस में अमीबा बैक्टीरिया की बात की है वो सही है। इस प्रकार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते थे, वो नॉलेज तो बताते गए, लेकिन कुछ चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करवाए तो और फेथ बढ़ गया, बाकी बहुत सारी चीजें हम ऐसे ले लेते, चलो वो भी सही होगा, इतना बोला। तो भगवान यहाँ पर अभी अर्जुन को डायरेक्टली दिखा रहे हैं, जो जो बोलने जा रहे हैं भगवान को, आप मुझे कैसे देख सकते हैं वो चीजें। तो उससे पहले बताते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी, तो एक इसको बताया जा सकता है जो ईर्ष्यालु ना हो। तो बोलते हैं एक ईर्ष्यावान व्यक्ति और सांप दोनों सामने आए तो पहले सबसे पहले ईर्ष्या वाले व्यक्ति को, ईर्ष्यालु व्यक्ति को मारो, बाद में सांप को मारो, कहावत है ऐसी, ठीक है। तो और एक और भी कहानी कहावत है, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। तो हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो 4थे अध्याय में क्या बताया था भगवान ने, भक्तों सी में सखा चेती रहस्य दुष्टम। क्योंकि आप मेरे भक्त और सखा है तो मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोक्ष गुह्यतमम, तो वहां पे रहस्य बोला और यहाँ पे गुह्यतमम बताया। तो एक भक्त होता है और सखा होता है, तो उसमें डेफिनेटली देयर इज नो एनवी। वो बोलते हैं एनवी और जेलसी दोनों में फर्क है। एनवी और जेलसी में फर्क क्या है, जेलसी में क्या हो सकता है, प्रेम भरे प्रेम पूर्वक संबंध है तो बोल सकते हैं कि मुझे आपसे जेलसी है, बट वो संबंध नहीं तोड़ते हम कभी उससे। लेकिन इस समय हम संबंध तोड़ देते हैं दोनों, देयर इज ए
माइनर डिफरेंस बिटवीन इट्स एनवी एंड जेलस। ठीक है, मैं आपको बोल सकता हूँ, मानो मैं आपको कोई शब्दों से प्रेम करते हैं तो बोलते हैं अगर आपसे मुझे जेलसी हो, संबंध रहेगा उनके साथ। तो है, तो भगवान यहाँ पर बता रहे थे क्योंकि तुम मुझे मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो विज्ञानम मतलब यहाँ पे अनुभूत ज्ञान, अनुभूत मतलब एक्सपीरियंस, यू कैन मैं आपको उसका एक्सपीरियंस कराऊंगा वो ज्ञान का, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। चौथे अध्याय में भगवान बता रहे थे कि अ, किम कर्म किम कर्मे कवयोप्यत्र मुक्ता सतते कर्म परोक्षामि अद्यतो मोक्ष से सुधर। मैं आपको वो कर्तव्य करने के लिए बोलूंगा कि आप सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं मैं आपको ज्ञान तो बताऊंगा ही, लेकिन वो विज्ञान कर्मों करने के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान की बात है। ठीक है, तो जो जो भक्त भगवान के विषय में अधिक सुनता है, जो तो वह आत्मा प्रकाशित होता जाता है। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते जाएंगे तो और उसके बारे में हमारा खेत भी बढ़ेगा। ठीक है, यह श्रवण विधि श्रीमद भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। तो भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करें। मोर यू डिस्कस यू विल रियलाइज मोर। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों की सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जाता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है, विज्ञान। वो जो भगवान 7वें अध्याय में बोले थे ज्ञानम तेह विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। मैं आपको ज्ञान भी बताऊंगा और उसका अनुभूति भी कराऊंगा। तो वहां पे विज्ञान मतलब आपको रियलाइज होगा, उसके बाद नहीं आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे भगवान विजित है संसार में, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। ठीक है, तो जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, भगवान इस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान। क्या बता रहे, भगवान इस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं, कि कृष्ण भावना भावित होता है और इसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या की समझ पाने की बुद्धि प्रदान। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम ये अपनी ओर से जोर लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे भगवान की कृपा चाहिए। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि वे सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करे। तो फॉर दिस ऑल्सो वी नीड एसोसिएशन, विदाउट एसोसिएशन वी कांट डू एनीथिंग। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर के तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय अध्याय में इसे पूरा परम गुह्य बात बताते हैं, जिन्हें उसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से भी प्रकट नहीं किया। तो एक क्यों बता रहे हैं, 9वां अध्याय क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, कि अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से। तो जितना आपका ज्ञान बढ़ेगा सामने वाले व्यक्ति का, जैसे शादी विवाह की चर्चा की थी, जितना हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, जितना हमें अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो तब तब शादी की संभावना और दृढ़ बन जाती है। इसीलिए भगवान भी यहाँ पर वही कर रहे हैं, उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें जिन्हें उसके पूर्व उन्होंने किसी से प्रकट नहीं किया था। So basically this 9th chapter is to increase our devotion towards Lord Krishna. भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथों की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह
भूय कहा जाता है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है उसे भक्ति से संबंधित है, और कृष्ण भावना अमृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। 7वें और 8वें तो गुह्यतर बताते हैं, किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश से नहीं सताते। तो many times when we are living the material world, and although we are practicing devotional service, still we face difficulties, we feel disturbed, we feel fearful, and so many other things. So what is the reason? Because of material attachment. And of course, क्या लिखा था यहाँ पे? और and this happen when we commit offense and other things like this thing. तो ये अध्याय बताकर भगवान हमें बताते हैं कि आपका कंप्लीट अटैचमेंट शुड बी with supreme personality of Godhead, and even if you make a relationship with other, that should Krishna should be in the center. भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति करने की कुछ इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। तो वो भौतिक जगत में रहने पर भी वो मुक्त होता है, विल नॉट गेट डिस्टर्ब। इस प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। तो भगवान वहां पर बताते हैं कि क्या बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम त्वं येन मां उपयन्ति। 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त्वं येन मां उपयन्ति। तेषां सततं युक्तानां, जो लोग कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा रहे हैं, कैसे? भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भक्ति से क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम त्वं, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसे? ये तो उससे क्या होगा, ये नमा मुख्यंति, तो भगवान के पास जा सकते हैं। तो इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। तो यहाँ पर बताया है ज्ञान विज्ञानम से, ठीक है। शब्द शुद्ध भक्ति से खोतक है, जो 9 प्रकार की होती है। तो 9 प्रकार की भक्ति, 9दा भक्ति पता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम शक्तिमात्र निवेदन। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक पहुंच पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है। मतलब जैसे हमने बोला था, हम चर्चा किए तो बहुत बार कि हम ये सिर्फ ये समझ जाना, ऑफ कोर्स that is preliminary, that we should understand we are not this body, we are soul. But bhakti is beyond that. Even if you don't have understand, we are not this body, we are spiritual. But knowingly, unknowingly, willingly, unwillingly, if you perform bhakti, then you will develop agyat sukriti and you come to the stage of understanding that you are not this body, you are soul. So that is not कहा गया, तो वही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, तो ये शुरुआत है, क्योंकि उस मनुष्य के शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना हो, जो यह जानता है कि वह शरीर, तो जब उसको समझ में आया शरीर नहीं है, ये आत्मा है, तो उसको हमें कार्य भी उस प्रकार के करने होते हैं। सत्य में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, इनकी विभिन्न शक्तियों परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। शक्तियों का वर्णन था, अभी भगवान की महिमा का वर्णन। भगवान किस प्रकार यहाँ पर विदित है, तो वहां पे बता रहे थे, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस्यास्मिन् विभावसो जीवनम जीव भूतानाम। तो ये सारी चीजें श्लोक में आता था। भगवान की शक्तियों का वर्णन था, यहाँ पे भगवान की महिमा का वर्णन। इस श्लोक का अनुसूय हुए शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़ा से बड़ा विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्षा करता है, यह तक कि बहुश्रुति विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि कृष्ण के प्रति ईर्षा रखते हैं, अतः उनकी
टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति रसालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख अथवा ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये बुद्धि लाभप्रद। ईर्षा न करने वाला व्यक्ति को भक्ति का ज्ञान और कृष्ण की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर आगे तो ऐसा बोलते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो दे wear the clothes like devotee and so many things, but they have not realized the Krishna। ठीक है, तो कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। तो यहाँ पर अभी आगे बता रहे हैं भगवान कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। तो यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों से सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह विना अविनाशी है, अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा तात्पर्य तो पढ़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर बताया क्या है, विद्याओं का राजा है। Is now glorifying the knowledge which Krishna is going to disclose। और वो गोपनीय भी है। गोपनीय कैसे? अरे भगवान खुलेआम बोल रहे हैं, तो गोपनीय कैसे होगा? खुलेआम बोले फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए गोपनीय होता है। जैसे कभी कभी मिलिट्री होती है, तो उनके बीच अ, संदेशों की आपले होती है, तो वो कोड 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 वर्ड्स में ना, मैसेजेस आर एक्सचेंज इन कोड वर्ड्स। So now what will happen? You have to decode it and you have to understand that what message has been transferred। तो पहली बुझाना पड़ता है। तो अगर वो पहली गलत बुझा सुलझाई, then you will understand wrong। If you have correctly understand the पहली that puzzle, then Krishna has explained in puzzled way। So only devotee can understand this thing। That's why it is गोपनीय। ठीक है, तो ये परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम साढ़े दर्शन बोलते हैं। एक है व्यवसाय वैशेषिका, देन कर्म मीमांसा, देन ध्यान, योगा, सॉरी योगा वही हो गया, देन भक्ति, और एक कौन सा रह गया? दो और रह गए। कर्म मीमांसा आ गए, वैशेषिका आ गई, और योगा आ गए, भक्ति आ गया, न्याय, और एक और रह गया। ये नहीं, जो भी है तो 60 दर्शन है यहाँ पर। तो उन्होंने वो लिखा गया था गौतम का, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक है। तो दर्शन दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी का प्रकार का अभाव नहीं है। अब जब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञानों का राजा है, यह वेद ध्यान से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। ठीक है,
तो गुह्य ज्ञान में आत्मा और शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान की इस राजा की पराकाष्ठा भक्ति योग। अभी जब भगवान आत्मा और भगवान के बारे में तो सॉरी आत्मा और शरीर के भेद को जान तो लिया, लेकिन फिर भगवान के साथ भी इसको जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, राज विद्या हो जाता है। सामान्य लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियर आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग है और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती है। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो अभी तक हम जो भी पढ़ते हैं बस इसके बारे में, भौतिक शरीर के बारे में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में तो कोई पढ़ाता ही नहीं। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर है। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। यह ज्ञान का गुह्य अंश है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। हमें क्या मिला यहाँ पे, आत्मा शरीर से भिन्न है, निर्विकार है, अविनाशी है। सकारात्मक सूची प्राप्त नहीं है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता है या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है और निराकार बन जाता है। किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इन सक्रिय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। तो कभी कभी व्यक्ति भौतिक जगत में बहुत सक्रिय होकर गलत कार्य करता है तो उसको जेल में डाल के क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वहां पे उसकी सक्रियता का ऊपर अंकुश लगाया जाता है, नियंत्रण लगाया जाता है। वहां पर भी वो सक्रिय होता है लेकिन जो उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिवेशन, डिग्री ऑफ एक्टिविटी कम हो जाती है वहां पर। तो शरीर तो एक बद्ध अवस्था है, तो वहां पे भी आत्मा इतना सक्रिय रहता है। तो आत्मा से बाहर, शरीर से बाहर जाने के बाद आत्मा तो और गतिमान और सक्रिय होना चाहिए। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लोग बोलते हैं कि हम जब मुक्त हो जाते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, तो वो कैसे हो सकता है। ऑफकोर्स हम भक्ति भौतिक कार्यों से निष्क्रिय हो जाएंगे और भक्ति में लगेंगे तो वो कार्य का हमें कर्मफल नहीं मिलेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पर बताया गया। यदि वह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोक में उसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान की ध्रुवीयतम अंश है। तो तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है और वैकुंठ लोकों में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान की ध्रुवीयतम अंश है। तो वैकुंठ लोक में कैसे कार्य करता है ये सब चीजें ध्रुवीयतम है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा तो यहाँ पर क्या है, यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय, हाँ, अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान के गुह्यतम अंश कहा गया है। तो आत्मा का कार्य समझना जरूरी है। अभी तो हम यही समझे थे कि आत्मा अविनाशी है, ये है वो है, और आत्मा को कौन से कार्य में लगाना चाहिए वो गुह्यतम ज्ञान का अंश कहलाता है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसे मतलब वो भक्ति। तो उसके बारे में भगवान 7-8 श्लोक, लास्ट 10 श्लोक में बताते हैं, 9 श्लोक में। तो यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम स्वरूप रूप है। जैसे कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहे खुद लगा हुआ है वे पाप पुण्य कर्मों के विभिन्न रूप को एवं अवस्था में फंसे रहते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम क्या हुआ, हमें पिछले कर्मों की वजह से शरीर मिला, उसकी वजह से हम हेल्पलेसली कार्य करते हैं, तो दूसरे का सेट ऑफ कर्मा क्रिएट कर देते हैं। इस प्रकार से चेन ऑफ कर्मा क्रिएट होती है।
कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ कर्म। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में चर्चा की है, तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं। पहले एक छोटा सा अंकुर होता है, उदाहरण अर्थात, हाँ, तो हमने चर्चा की है। जो जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरण, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर होता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति की फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इस प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति भांति उसके भी फल मिलने के समय लगता है। जैसे कभी कभी वो हमने चर्चा की है, राई के दाने जमीन में डालोगे, mustard seed, it will give you fruit within 3 months. And if you grow the coconut, then it takes. Personally, I have born, so I have grow the coconut seed in the earth in my home. तो मेरा पता नहीं कैसे भाग्य है, जब घर पे नारियल लगाया तो जैसे गांव से निकला तब नारियल पे फल आना शुरू हो गया। फिर उसी प्रकार टाउन में शिफ्ट हुए तो वो घर के पीछे मैं अमरूद का पेड़ लगाया, तो वहां से शिफ्ट हुए तो बाद में अमरूद का पेड़ लगाया है। तो ऐसा होता है। नारियल का पेड़ लगते लगते 15 साल निकल गए, तो बहुत समय लग जाता है, 7-8 साल लग जाता है ऐसे। 15 साल तो नहीं बोलूंगा, 7-8 साल लग जाते हैं। तो मेरे 15 साल की उम्र पे मैं निकला था, तो ऐसा है। लेकिन अमरूद का पेड़ लगाया तो 3-4 साल में आने लगा था, नारियल में 6-7 साल लगेगा। तो ऐसा होता है। तो जिस प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्था होती है। भले ही व्यक्ति में पाप का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। हम पाप कर्म करना बंद हो जाते हैं, इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें ऐसी एक्टिविटी चूज करना है कि वो हमें वापस पाप पुण्य में न बांधे। भक्ति करने पर क्या होता है, जो पिछले पाप पुण्य किए गए वो कम हो जाएंगे धीरे धीरे, और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। दूसरे पाप और पुण्य में हमें फंसना नहीं। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो हमने पाप, तो भाई अप्रारब्ध फलम पापम बीजन मुखम, तो हमने देखा था वो। जैसे कि 7वें अध्याय में 28वें श्लोक में बताया गया है, ऐसा तंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्म ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो ये व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्द में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में की गई। तो ये तो हमने चर्चा की है भक्त रसामृत सिंधु में। जो लोग भगवत गीता में रत रहते हैं, भगवत भक्ति में रत है, और उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्र, उत्तम तथा विशुद्ध कहलाती। तो एक कर्मफल को जला के राख कर देती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अहंकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्य से परे हुआ है। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसी प्रतीत होता है कि भक्ति सामान्य जनों की भांति रथ रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वह वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं है, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। तो हमने भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। तो क्लेशाग्नि से हमें मुक्त कर देता है। यह नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में सहाय करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति
किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं होती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लोग लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो वेदांत सूत्र में उसका वर्णन हुआ है कि जिस अर्थ की भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे, नहीं राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रही, फिर नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थितियों में भक्तों के सेवा करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, कहते हैं, छिष्टले पानम अनुमोदितो द्विजे सकृष्ण भुजे तत्पास्तकिल विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः सर्व सब धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। तो बोलते हैं भगवान भगवद गीता के इस श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के श्लोक में नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव को से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते कहते हैं कि पूर्ण जन्म में बाल्यकाल में मैं चातुर्मास में तो ये कथा सबको पता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियों धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः इसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्छिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों जो वह उच्छिष्ट खाता रहता रहता रहा, त्यों तो वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वे महाभगत भगवान की भक्ति के आस्वाद श्रवण का कीर्तन द्वारा करते थे। अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। इस प्रकार से नारद मुझे अपनी पूरी कथा बताते हैं, काफी लंबा है, देखिए। हाँ, तो भक्ति योग अत्यंत सुखकर होता है, क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु रहता है, जिसमें मनुष्य भगवान की महिमा की कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीब भी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम प्रिय। भगवान को सिर्फ यही अध्याय में श्लोक आएगा, तो सिर्फ पत्र पुष्प और फल और पानी देकर भक्ति किया जा सकती है। वो भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार है, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार की किसी भी कोने में उपलब्ध है या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को यह बहुत स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। तो प्रेम पूर्वक देना बहुत जरूरी है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण है। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए थे। जैसे सनत कुमार लोग पहले इन पर्सनालिटी थे, जिन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किए गए तुलसी दल का आस्वादन किए, तुरंत शुद्ध भक्त महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तु अर्पित की जाती है। यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, तो यह वैसी नहीं है जैसा जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार रहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाते हैं तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वास्थ्य में भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि जैसे हम मुक्त हो जाएंगे तो हमारी भक्ति करने की जरूरत नहीं। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहां भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान के तादाकार नहीं होना चाहता। ठीक है, तो जैसे कि भगवत गीता में देखा जाए, वास्तविक मुक्ति भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्ति होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पद पर स्थिर हो जाता है तो उसकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है।
कोई भी समाप सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग विधियों से भक्ति योग की दिशा किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना कोई भगवान को समझ नहीं पाता। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। We have to do the reading, hearing, and association. इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। तो नॉलेज अबाउट डिवोशनल भक्ति इज द किंग ऑफ ऑल योगा, सो नॉलेज अबाउट भक्ति इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुख पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। तो एक श्लोक और ले लेते हैं, मैंने कल ही बोला था थोड़ा लंबा पीछे, तो ये जो समाप्त सॉरी 3 श्लोक तो एटलीस्ट कर लेते हैं, तो कल थोड़ा जल्दी जाएंगे। और तो बता रहे श्रद्धा नाम परम पुरुषम, तो पिछले श्लोक में क्या चर्चा की हमने कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और समस्त राशियों के सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो इसे कैसे लोग समझ नहीं पाते, वो भी पहले श्लोक में देखा था। पहले श्लोक में क्या दिखा था, भगवान, हाँ, किसको भगवान बताते हैं कि जो ईर्ष्यालु ईर्ष्यालु नहीं है उनको उनको ही भगवान उसकी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे वापस भगवान बोल रहे हैं इसके लिए श्रद्धा भी होना जरूरी है, श्रद्धा के बिना ये नहीं समझ पाए। तो बता रहे हैं श्रद्धना पुरुषा धर्मस्य परंतप प्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। बता रहे परम तप, ये परम तप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमने बहुत बार चर्चा की है कि श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है, विश्वास कितना महत्वपूर्ण है, और तब इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो विश्वास भी होना जरूरी है। तो श्रद्धा विहीन, जैसे कभी कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में होता है या फैमिली रिलेशनशिप में होता है कि जब वाइफ हस्बैंड को कुछ पूछते हैं, हस्बैंड वाइफ को कुछ सॉरी बताते हैं, वाइफ कुछ हस्बैंड को बताती है, हस्बैंड कुछ वाइफ को बताते हैं, और वाइफ ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो बोला आपको क्या इतना विश्वास नहीं है क्या, जाओ नहीं बता। तो ऐसा भी हो जाता है। इस प्रकार दोनों वाइफ से वर्षा होता है। तो कुछ चीजें वहां पर भी हम बोलते हैं कि श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे नहीं बोल रहा है, कृष्णा नहीं बोल रहे कि जस्ट पुट अ ब्लाइंड फेथ, आई विल टेल यू ज्ञानम विज्ञानम सहित, मैं आपको विज्ञान भी बताऊंगा। ज्ञानम विज्ञानम सहित इदम वक्ष्यामि शेषतः। फिर बोलते हैं ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, मैं आपको ज्ञान भी दूंगा और उसकी अनुभूति भी कराऊंगा, तब जाके आपका विश्वास वेरीफाई होगा। लेकिन कहीं पे भी जाते हैं, जब हम 12 साइंस लिया था तो ये तो हमें विश्वास था नहीं कि भाई विश्वास सॉरी, ये तो हमने श्रद्धा ही रखी थी, हाँ जो पढ़ा रहे सही होगा, विश्वास तो रखते ही है। तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में हम चौथे अध्याय की 39 और 40 श्लोक में भी चर्चा की है। तो यहाँ पर बता रहे श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न हो जाती है। तो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है, तो हम भी क्या करते हैं, कुछ लोग हमारे संगति में आते हैं तो उनको पता लगता है, हाँ मुझे याद है जब मैं ना, आई थिंक व्हेन आई वाज लेक्चरर बिफोर आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो वो one lady used to come and sit in my class who was also my colleague. I was not understanding why she is attending my class and all. So then, so after a few days, she told me, "Man, can you teach mathematics to my daughter?" She was very old. She was wife of an Indian Railway director. Now what to say? Then I said, "Okay, I'll teach." Then I was going to their home and I was teaching.
So every day she was because it was time like maybe 7 to 8 or something. So I was getting late, so she used to cook. So then one day I think during some time I was keeping a fast. So she asked me, why don't why you are not going to eat? And I said I am fasting. So she was asking me, which all day you fast, and she also started uh, fasting. Then one day uh, occasionally, before I came to Krishna consciousness, I was not taking onion garlic. Like when I was 7 year old, since that I was not taking onion garlic. But when I was going outside, helplessly I was taking. I was not in ISKCON during that time. So then she was asking me, I told her, I don't eat onion garlic, but you offered me, so I took it. You gave me, so I took it. But after that, she also stopped taking onion garlic. And so that's what happened. So when they come in such a, but she never asked me the question, why you don't take onion garlic? Why you are fasting? She just started. So श्रद्धा तो भक्तों की संगति में उत्पन्न हो जाती है. So when you do, faith automatically come. Because why she did ask me any question that she has seen that I was staying happily, I was not feeling any anxiety, and she saw all those qualities. So she also she did ask me a question. She just started following. Okay. So श्रद्धा तो भक्तों की संगति में उत्पन्न की जाती है. So I was not like a follower of ISKCON or anything during that time. But even some good qualities that people will accept. तो महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते हैं. If they are unfortunate, they will not keep faith in the Lord. वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते हैं. इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की भक्ति में श्रद्धा मुख्य है. चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है. सो श्रद्धा मीन्स you can achieve everything by practicing Krishna consciousness. That is called श्रद्धा. यही वास्तविक श्रद्धा है. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तर मुनि निश्चलेन दुष्यन्ति तत्संध भुजोप शाखा प्राणो अपर राजा यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणम अच्युतेज्य. तो मतलब वृक्षों की जड़ को सींचने से उसकी डाले, मतलब if you put the water in the root, then it will automatically nourish the branches. वही बताया जा रहा है. And if you put the food in the stomach through proper channel, means through mouth, then it will nourish the body. तो वही बता रहा है कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाले, टहनियां, पत्तियां पुष्ट हो जाती है, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती है. इस तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं. अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो. मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन. व्हाट कंक्लूजन? दैट परफॉर्मिंग डिवोशन सर्विस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है. एंड दैट कंक्लूजन इज गिवन एट द एंड ऑफ 9th चैप्टर, सेइंग दैट मनमया मम मनमना भव मत भक्त मध्याजी माम नमस्ते. So Krishna will tell at the end of 9th chapter, and that slok is repeated again in the 18th chapter, first part. So he is emphasizing more. When you are repeating again, so it is more, it's very most important. So प्राप्त हो मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए. यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है, तो यही श्रद्धा है. इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना अमृत की विधि है. मतलब when you accept process and you practice, so then that is the sign of development of the श्रद्धा. कृष्ण भावना भाई व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं. तीसरे कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा भी हैं. और यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहते हैं, तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती. संभावना है कि वे कुछ लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाए. थोड़े समय के बाद वो गिर जाते हैं.
श्रद्धा विहीन लोग भक्ति करते हैं। तो टू फॉर्म योर फेथ you must have knowledge. Without having knowledge, you cannot increase your faith. That's why Krishna is telling you. That's why I'll show you ज्ञानम, मैं उसको अनुभूति कराऊंगा। तो वे भले ही भक्ति में लगे रहे, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव से कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना ठीक नहीं, कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं उद्देश्य से कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करते हैं। सो मेनी पीपल कम विथ हिडन मोटिव्स, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। That's why Queen Kunti says you should read that 8th chapter of first canto of Srimad Bhagavatam, prayers of Queen Kunti. So Queen Kunti says that Akinchana Gochara. So it's very easy to perform the devotional service by person who is Akinchana. Akinchana means he has no wealth. There are 4 obstacles in the path of performing devotional service: beauty, having a nice beauty, then taking a birth in wealthy family or aristocratic family, then very knowledgeable, and what is the fourth one? Yeah, whatever. So four things he mentioned, or very famous. Yeah. Queen Kunti says better, Akinchana Gochara, one who has nothing they can easily understand. तो ऐसे बता रहे किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावना अमृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। You should have a faith. So we have discussed this in nectar of instruction and even nectar of devotion. दूसरी कोटि में ये वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उनके ज्ञान इतना नहीं होता, लेकिन उनको विश्वास है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्ति को की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो इफ यू आर फीलिंग डिस्टर्बेंस इन भक्ति, दैट मीन्स वी आर नॉट स्टडीइंग दिस शास्त्र प्रॉपर्ली, भगवद गीता एंड भागवतम। ठीक है, तो कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की परे रहती है, उसकी और रहती है, और कभी कभी भी विचलित होते रहते हैं। मैंने भी बहुत बार पूछा, whenever I was feeling disturbance, I was asking some proper disciple and they were saying that if you your hearing and reading is proper, hearing and reading of Krishna, then you will not feel disturbed. किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, कृष्ण भावना द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है, और श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है। भागवतम के 11वें स्कंद में आता है वो। Anyway, after that we start Nityam Bhagavad Sevana series. Then we'll understand. So this is Kanishta, Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari. Again, we have discussed in nectar of instruction, verse number 5. जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर इस श्रद्धा नहीं रखते हैं और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है और उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न रहे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति के करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो श्रद्धा के अनुसार 3 अलग अलग प्रकार के लोग हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।